आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे प्रैक्टिकल के बारे में जिसको आपको करने में बेहद इंटरेस्ट आएगा और आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल हमारा ये वाला वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि जो प्रैक्टिकल मैं करने वाला हूँ, जो मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ उसके अंतिम में सारे लॉजिक को मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो लॉजिक को आप जरूर समझिएगा। तो पहले प्रैक्टिकल को आप देखिए, फिर अंतिम में लॉजिक को समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा था। तो वास्तव में मैं आपको बताने वाला हूँ किसी तत्व के बारे में कि कैसे, मतलब कि नॉर्मल कोई भी चीज, मान लो ये हमारे हाथ में पेंसिल है, अगर मैं इसको छोड़ दूं ना तो अचानक कहाँ पे आएगा, नीचे। ग्रेविटी के कारण नीचे आता है ना, आप ये समझ सकते हो हमारी बात। कोई भी कंकड़ आप अगर आसमान में उछालते हो तो नॉर्मल वो कहाँ पे आता है, नीचे ही तो आता है। इसे ग्रेविटी कारण बोलते हैं। लेकिन बेटा वस्तुएं कभी कभी नीचे से ऊपर भी जाती हैं, वहां पे ग्रेविटी नहीं फॉलो करती। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम आपको दिखाने वाले बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिकल। इसके लिए आपके पास दो दो ग्लास होने चाहिए, जिसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास हमारे पास है, कोई भी ग्लास आप ले सकते हो। और आपके हाथ में एक कॉटन का कोई कपड़ा या फिर रुई होना चाहिए, ठीक है ना। रुई मतलब कॉटन ही होता है, ये ऐसा मतलब रुई होना चाहिए। और एक गिलास में देखो, अब यहाँ पे मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखो और घर पे करने का प्रयास करो और हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमारा वाला वीडियो को कैसा लगा और आपके लिए कितना नॉलेजफुल रहा, आपने किया तो हुआ कि नहीं हुआ, इसको आप जरूर बताना हमको, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जरा, आप थोड़ा आगे आ जाइए। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो एक ग्लास पहला वाला और एक ग्लास हमारे पास दूसरा वाला है। दोनों मतलब कि डिस्पोजल है, कर सकते हो आराम से। इसमें पानी भरा हुआ है, थोड़ा मैंने इंक मिला दिया है कि ताकि इंक फुल होगा तो आपको दिखाई देगा बढ़िया से। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे खाली ग्लास है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, इस ग्लास में कुछ नहीं है, ठीक है ना, देख लिया ना बढ़िया से। और यहाँ पे है हमारे पास ग्लास, इसमें पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक कॉटन का कपड़ा है, रुई का कपड़ा। और देखने वाले क्या हो, देखो यार मेरे पास कोई नली नहीं है, फिर भी मैं इस ग्लास से पानी ले आने वाला हूँ। मेरे पास कोई नली नहीं है, फिर भी मैं इस ग्लास से पानी ले आने वाला हूँ। देखो कुछ करना नहीं है, और बस आप ऐसे कर दो, इसको यहाँ पे डुबो और यहाँ पे इसको लगाओ। अब आप इस क्रियाकलाप को देखो ध्यानपूर्वक बच्चों। अब ये ऐसे थोड़ा सा लटकाते हैं इसको ये बढ़िया से, और इसको देखते बस। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस आप इसको देखो बढ़िया से क्या हो रहा है वास्तव में। और आप देख के अपने आप खुद घर पे करो। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी हो रहा है अपने आप हो रहा है। देखो मेरे हाथ सब खाली है और यहाँ पे एक ग्लास और ये वाला ग्लास है। और ध्यान से चलो, मैं भी देख रहा हूँ, तुम भी देखो ध्यान से। अब अगर देख पा रहे हो तो दूसरे वाले ग्लास में पानी आ रहा है, ये देखो जरा, दूसरे वाले ग्लास में पानी भरना शुरू हो गया। अगर आप देख पा रहे हो तो दूसरे वाले ग्लास में, अब मैं ऐसे थोड़ा देर रोका रहूंगा ताकि वो पानी भरता रहे, मुझसे उसे कुछ नहीं करना। बस देखो जरा, वो पानी भर रहा है आराम से। एक ऐसा लॉजिक है, बिना नली के एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी ले आने वाला लॉजिक आपको कैसा लग रहा है। देखो जरा, ये पानी जानते हो कब तक आएगा, जब तक दोनों के लेवल बराबर नहीं हो जाएंगे। थोड़ी देर आप देखते हो तो लो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, आप देखो बढ़िया से इस प्रैक्टिकल को। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी इस ग्लास में पानी आ रहा है। इसका कारण क्या है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो में बनना पड़ेगा अंत तक, और तो इसके पीछे का आप साइंस जान पाओगे वास्तव में हो क्या रहा है। तो अगर पानी को आप देख पा रहे हो ना, तो देखो आराम आराम से पानी आ रहा है। जितना मोटा कपड़ा लोगे उतना तेज पानी आएगा। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि कपड़ा कॉटन का होना चाहिए। इस कपड़े के, कॉटन वाले कपड़े में ऐसा क्या है जो पानी यहाँ से यहाँ ला दे रहा है बिना नली के, मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो इसमें है कुछ तो है ही, लेकिन वह क्या है आपको इसको देखने के लिए वीडियो के अंत तक देखना पड़ेगा। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे तो यह प्रोसेस बेटा चलता रहेगा चलता रहेगा। अभी देख तो थोड़ी देर देखते, आप देखते रहो, अपने आप हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा उसमें। और आप तब तक अपने घर पे दो ग्लास ले लो, कोई भी ग्लास ले लो, डिस्पोजल, तो खाली मैं आपको दिखाने के लिए लिया हूं मैं तो ना। तो आप कोई ग्लास ले लो और कोई कॉटन कपड़ा लो, देखो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ऐसा होगा जब तक मतलब कि इसमें पानी नहीं आ जाएगा। तो ये मतलब ये कब तक आपको दिखाएंगे हम, तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ ऐसा देखो लेवल बढ़ रहा है पानी का, है ना। तो पानी का लेवल आप देख रहे हो ना, देखो लेवल यहाँ तक पानी का आ गया और तब तक आता रहेगा। देखो ये वाला रुई अंतिम तक होना चाहिए, ये वाला रुई इसके ग्लास के अंतिम तक अगर रहेगा ना तो दोनों में पानी बराबर हो जाएगा। और एक तीसरा काम कर सकते हो कि जब यहाँ भी पानी आ जाए तो यहाँ पे एक ग्लास और लगाना, फिर एक रुई लगा के यहाँ डाल देना, तो इस पानी इसमें से इसमें आएगा। और अगर सतह तक रुई है ना तो तीनों में पानी जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक पानी यहाँ से यहाँ तक आता रहेगा। आप जैसा कि देख पा रहे हो पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, हालांकि धीरे धीरे वो बढ़ रहा है ना। तो
चलिए चलते हैं, देखते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है ना, इसके पीछे का लॉजिक देखो, समझो क्या हो रहा है, साइंस क्या है इसके पीछे का। तो आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद भी आया, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओ कैसा आपको लगा हमारा ये वाला वीडियो, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर बेहतर प्रैक्टिकल की वीडियो ला सकूँ। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो हमारा ये वाला वीडियो और प्रैक्टिकल देखकर आपको बच्चों कैसा लगा, या आप हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि कैसे बिना नली के सहारे यार एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी पहुंच जा रहा है, ऐसा हमने पहली बार लगता है देखा है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है हम आपको बताने वाले हैं, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। भौतिक विज्ञान की दुनिया ना बेहद लाजवाब है। तो आप कमेंट बॉक्स में पहले हमको बता दो कैसा आपको वीडियो लगा, ताकि हम आपके लिए और बेहतर बेहतर वीडियो बना सके। चलिए समझते हैं कुछ दैनिक जीवन के प्रैक्टिकल को कि वास्तव में हो क्या रहा है। क्या आपने कभी ऐसा दिया देखा है जो आपके घरों में लगभग मंदिरों में जलाया जाता है ना, तो आप क्या देखते हो कि इस दिए में तेल होता है। तेल में क्या होता है, रुई की बत्ती लगी होती है और ये जलता है। अगर तेल खत्म हो जाए तो ये बुझ जाता है, यानी कि रुई की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है और जब तेल ऊपर पहुंचता है तो बत्ती जलती है, तो नहीं जलेगी नहीं तो। अच्छा, आप समझ सकते हो कि दैनिक जीवन में आपने देखा कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है। मान लो कोई आप कंकड़ आसमान में उछालो तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, या पेन कोई आसमान में उछालो तो नीचे आ जाता है। यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वस्तुएं जो यहाँ पे जो तेल है ना वह तो नीचे से ऊपर चढ़ रहा है। इसका कारण क्या है, इसके पीछे का साइंस हम जानने वाले हैं, तो आपको भी मज़ा आने वाला है। और देखो यहाँ पे लालटेन, लालटेन क्या आपने देखा है? आप इस जमाने के बच्चे लालटेन अगर नहीं देखे हो तो अपने मम्मी पापा से पूछो, बताएंगे लालटेन के बारे में कि इसके सामने हम लोग कैसे पढ़ा करते थे। यहाँ पे होता था इसका कंटेनर जहाँ पे हम मिट्टी का तेल भरते थे, और यहाँ पे मतलब कि इस मिट्टी उसी कंटेनर से निकला होता था एक मतलब कपड़े का बत्ती कह सकते हो, जिसके ऊपर मतलब कि जो मतलब जलता था बढ़िया से। और जब लालटेन में तेल खत्म हो जाता था ना तो बत्ती नहीं जलता था। क्यों? क्योंकि जो कपड़ा होता था वो मिट्टी के तेल को ऊपर की ओर चढ़ाता था, नीचे से ऊपर की ओर। जब ऊपर मिट्टी का तेल जाता था तो यह जलने लगता था और हमको प्रकाश दिखाई देता था, है ना। और जानते हो एक कॉटन के कपड़े होते हैं, जो यहाँ पे बत्तियाँ लगी होती कॉटन की होती हैं, तो वही कॉटन की बत्तियाँ यह काम कर सकती हैं। ठीक है ना, या कॉटन के कपड़े ऐसा काम कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि नीचे से ऊपर जाने का लॉजिक क्या है, क्या है इसके पीछे का साइंस है। तो दो तीन परिभाषाओं से आज रूबरू कराएंगे आपको, समझने का प्रयास करिएगा। पहला परिभाषा हमारा क्या है, अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, समझने का प्रयास करिएगा। किसी पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यरत बल अंतराण्विक बल कहलाते हैं। यहाँ पे एक का मिसप्रिंट है, मैंने क्या बोला कि किसी पदार्थ के, कोई पदार्थ है उनके अणुओं के बीच कार्यरत जो बल होता है ना उसे क्या बोलते हैं, अंतराण्विक बल बोलते हैं। और ये बात जान लीजिए, अंतराण्विक बल हमेशा आकर्षण का होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अंतराण्विक बल हमेशा कौन सा बल होता है, आकर्षण का बल होता है। ठीक है ना, दो मतलब कि कोई पदार्थ है तो उनके अणुओं के मध्य एक बेटा आकर्षण बल काम करता है, जिसे वो बंधे रहते हैं, उसी को हम अंतराण्विक बल कहते हैं। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि अंतराण्विक बल दो प्रकार के होते हैं। पहला है ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है बच्चों, समझने का काम करते हैं। देखो एक ही पदार्थ के समान अणुओं के बीच कार्यरत अंतराण्विक आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल अगर होगा तो मतलब कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच काम करता है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है मैंने, जल के अणुओं के बीच कार्यरत प्रबल ससंजक बल। ठीक है ना, जल के अणु, अगर अच्छा जल के अणु को पहले आप सोचो कि आपके हाथ में एक पेन होगा, है ना, आपके हाथ में क्या होगा बच्चों, एक पेन होगा, और पेन की जो शेप होगी ना कुछ ऐसी होगी। या मान लो आपका पेन है, तो यह पेन है तो यहाँ पे एक मतलब निकला हुआ है, इसका मतलब नीब निकला हुआ है। तो अगर सोच सकते हो ना, यहाँ पे जो पेन होगा इसके अंदर परमाणु होंगे, अणु होंगे, या अणुओं से मिलकर के बना होगा, या परमाणुओं से मिलकर के बना होगा, यहाँ पे तमाम अणु होंगे। अच्छा समझ सकते हो, ये हवाला जो अणु है इस बगल वाले अणु को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, तभी तो जुड़े हुए हैं। अगर मतलब इनके बीच अट्रैक्शन ना होता तो क्या पेन हम मतलब पेन का शेप दे पाते, या किसी भी अपने आसपास कोई भी पदार्थ देख लो, बॉक्स देख लो, अपने मोबाइल देख लो, अपने बगल का टीवी देख लो, कुछ भी देख लो, कि जो भी चीज़ें हैं सब छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनाई गई हैं। अगर सपोज करो वह अणु आकर्षित एक दूसरे को नहीं करते तो क्या हम उस चीज़ को बना पाते? बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता। इसी को बोलते हैं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यही होता है जिसकी सहायता से हम मतलब वस्तुओं को एक शेप दे पाते
हैं। तो समझ गया ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ससंजक। ससंजक में क्या होता है बेटा, एक ही पदार्थ के समान अणुओं के बीच कार्यरत अंतराण्विक आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे जल के अणुओं के बीच कार्यरत प्रबल ससंजक बल। चलो मान लिया आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में यहाँ क्या होगा, वाटर होगा, तो वाटर एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट क्यों किया है, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा जल है, तो यहाँ पे पूरा जल के अणु होंगे, H2O जो भी होगा जल के तो अणु होंगे यहाँ पे, तो जल का यह वाला अणु इस वाले अणु को अपने ओर अट्रैक्ट करा, तभी तो गिलास में आ जा रहा है, तभी तो चपक के बैठा है। इसी को बोलते हैं जब एक ही पदार्थ, एक ही मतलब पदार्थ होगा तो उसके अणु समान होंगे, तो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, ससंजक बल बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा प्रकार क्या होता है अंतराणिक बल का, तो अगला प्रकार है बेटा आसंजक बल। आसंजक माने होता है अधेसिव फोर्स। आसंजक माने क्या होता है, अधेसिव फोर्स। अधेसिव में क्या होता है, भिन्न भिन्न पदार्थों के, यहाँ पे रहेगा असमान, मिस प्रिंट है बेटा, असमान, भिन्न भिन्न पदार्थों के असमान अणुओं के बीच कार्यरत अंतराण्विक बल को, यहाँ पे रहेगा आसंजक, इससे नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, आसंजक, मिस प्रिंटिंग है। तो मैंने क्या बोला, भिन्न भिन्न, देखो अब पिछले वाले में क्या था, एक ही प्रकार का पदार्थ था, लेकिन यहाँ पे भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे, दो अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, यहाँ पे पदार्थ होंगे, एक अलग होगा और एक दूसरा पदार्थ होगा। तो भिन्न भिन्न पदार्थों के असमान अणुओं के बीच कार्यरत अंतराण्विक आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। अभी आकर्षण का ही होता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा मैंने, बहुत बढ़िया एग्जांपल, कागज व स्याही के अणुओं के बीच कार्यरत आसंजक बल। देखो एक मान लो आपके पास एक कागज होता है ना, ऐसा, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मान लो एक आपके पास एक कागज है, कागज की शीट है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हो ना, मान लो राम लिखा, तो यहाँ पे चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है, समझ सकते हो हमारी बात को, कि देखो कागज की जो शीट है इसके अपने अलग अणु होंगे, और जो पेन का इंक होगा उसके अपने अलग अणु होंगे। दोनों अणु है ना, दोनों अलग अलग प्रकार के अणु है, भिन्न भिन्न अणु हो गए पदार्थों के, तो उनके बीच एक बल काम कर रहा है, तभी तो यहाँ पे आप लिख पा रहे हो, तभी तो मतलब कि वो मिटता नहीं है, वो चिपक जाता है आपस में। अब देखो इंक का अपना अलग कण है, पेज का अपना अलग कण है, दोनों के बीच कौन सा बल काम कर रहा है, मतलब कि आसंजक बल काम कर रहा है, तभी दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपक जा रहे हैं, नहीं तो उड़ जाता बेटा, चल नहीं पाता वहां पे, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना, ससंजक बल क्या होता है, संजक बल क्या, ससंजक बल क्या होता है, एक ही पदार्थ होगा, समान अणु होंगे। असंजक बल क्या होता है, दो भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे और उनके अणु असमान होंगे। अब इनके भी देखो दोनों अट्रैक्शन का ही है, वह भी अट्रैक्शन का था और यहाँ भी अट्रैक्शन का ही है। तो अब चलते हैं, समझते हैं बच्चे इस टॉपिक को कि कैसे ऊपर चढ़ रहा है पानी, ऊपर चढ़ने का लॉजिक क्या है, अब या फिर तेल ऊपर चढ़ने का लॉजिक क्या, आपने बचपन में भी देखा होगा। मान लो आपके पास यहाँ पे एक बाल्टी है, बाल्टी मान लो पानी भरा है, तो यहाँ पे कोई कपड़ा अगर बोर दो ना, लगा दो अंदर, तो पानी कुछ देर बाद बहुत ऊपर तक चढ़ जाता है। ये अभी तो घटना एक है, तो ये घटनाएं, इस घटनाओं का नाम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जरा। अब हमने यहाँ पे लिखा है केश नली। केश नली क्या होती है, कांच की ऐसी नली जिसका आंतरिक व्यास केश के समान अत्यंत सूक्ष्म हो, केश नली कहलाती है। केश नली क्या होती है बच्चों, देख सकते हो, केश नली क्या होती है, देखो मान लो मेरा जो यहाँ पे कंटेनर था, पानी भरा था, जो कपड़ा था, तो कपड़े में ना पतली पतली, बहुत पतली पतली केश के समान, केश माने होता है बाल, केश माने क्या होता है, बाल के समान बहुत पतली पतली नलियां पाई जाती हैं। और इन नलियों की खासियत क्या है बेटा, इनमें पानी या कोई भी लिक्विड हमेशा ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है। केश नली बाल के समान, किसी जो जिसमें भी मतलब ये ऊपर चढ़ रहा है ना, उन सभी चीज़ों में बाल के समान पतली पतली, बहुत पतली पतली नलियाँ होती हैं, इन्हीं के सहारे पानी ऊपर जाता है। और एक बात और देखो यहाँ पे लिखा है, किसी केश नली में द्रव के तल के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने घटना को केशिकात्व कहते हैं। केश नली में पानी अक्सर ऊपर ही जाता है बेटा, कोई मतलब नॉर्मल लिक्विड ऊपर ही जाता है। तो आप ये समझ गए ना कि केश नली के कारण ऐसा हो रहा था कि एक गिलास से पानी दूसरे गिलास में पहुंच जा रहा था, क्योंकि केश नली की प्रॉपर्टी क्या है कि वह लिक्विड यानी कि जल को नीचे से ऊपर चढ़ाता है। यहाँ पे बच्चों कोई ग्रेविटी नहीं फॉलो होता है, यहाँ पे कोई ग्रेविटी फॉलो नहीं हो रहा है, समझना मेरी बात को। ग्रेविटी फॉलो होता तो पानी ऊपर नहीं जा पाता, ग्रेविटी फॉलो नहीं हो रहा है, पानी मतलब कि नीचे से ऊपर जाना चाह रहा है और जा भी रहा है। सारा कमाल किसके कारण हो रहा है, केश नली के कारण हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ पा रहे हो। चलते हैं अब गिलास वाले पे आते हैं। देखो जरा, यहाँ पे गिलास है, यहाँ पे हमने एक रुई का कपड़ा बोरा था ना, रुई यहाँ पे हमने लगाया था, तो रुई में क्या हुआ, पानी के जो कण थे ना, समझो मेरी बात को क्या हुआ। अब देखो अपना जल का कण अपना अपना कण है, ठीक है ना, अपना जल का कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा था। जब मैंने यहाँ पे रुई डाला ना, रुई, तो जल के कण और रुई के कण अलग अलग हो गए। अब जानते हो, अब ये
देखो यहाँ पे लग रहा था ससंजक बल, वास्तव में यहाँ क्या लग रहा था, ससंजक बल, यानी कि एक ही मतलब कि एक ही पदार्थ के समान अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। अब देखो जब रुई आया तो रुई और जल के अणुओं के बीच क्या काम करने लगा, आसंजक बल। यहाँ पे क्या काम करने लगा, आसंजक बल यहाँ पे काम कर रहा है। समझिएगा हमारी बात को, यहाँ पे कौन सा बल काम कर रहा है, आसंजक बल काम कर रहा है। अब जानते हो पानी ना, पानी जो कण है वो इसमें रुई में ऊपर चढ़ने लगे। ऐसा क्यों हुआ जानते हो, क्योंकि पानी और कह सकते हो पानी और रुई के कण के बीच जो आसंजक बल है ना, वह ससंजक बल की तुलना में ज़्यादा हो गया। यानी कि कोहेसिव की तुलना में हमारा जो अधेसिव है ना, कोहेसिव की तुलना में जो हमारा अधेसिव है वह क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अधेसिव ज़्यादा होने के नाते जल क्या हो गया, रुई के कणों को ज़्यादा प्रिय लगने लगा, तो उसको उसकी ओर भागने लगा। ऑटोमेटिक यह पानी कहाँ गिरने लगा, इसमें। और यह जानते हो पानी कब तक यहाँ पे आता रहेगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, बशर्ते रुई आपका पूरा बड़ा होना चाहिए ताकि संपर्क में रहे पानी, तब लेवल बराबर हो जाएगा। और जानते हो यहाँ पे मान लो तीसरा ग्लास लगा दोगे ना बच्चों, तो यहाँ भी यहाँ से अगर यहाँ पे भी रुई जोड़ दोगे तो यहाँ भी केस नलियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ पे तब तक पानी तब तक आता रहेगा जब तक तीनों का लेवल बराबर ना हो जाए, बशर्ते मतलब कि रुई पानी के कांटेक्ट में होना चाहिए। रुई या फिर कोई कॉटन का कपड़ा, तो समझ गया ना, ये इसलिए हो रहा था क्योंकि पहली बात तो केस नलियाँ हैं, केस नलियाँ मतलब कि पानी को नीचे से ऊपर ले जा रही हैं, और दूसरी बात यहाँ पे आसंजक बल ससंजक की तुलना में ज़्यादा हो जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल रहा होगा। तो हमको फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दो कैसा लगा वीडियो आपको, और लाइक शेयर वीडियो को करना ना भूलें। लाइक भी करो और शेयर भी करो ताकि उस हर बच्चे को जानकारी मिल सके जो मतलब कि भौतिक विज्ञान से प्रेम करता हो या फिर उसको कुछ पढ़ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कुछ ना कुछ लिखोगे, आपने समझा कि नहीं समझा। तो आपके लिए हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आप अपनी छुट्टियों के समय को यूजफुल बना सको। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।